बाबू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कमरे की सफाई कर लो, अभी तक तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन याहिया, तुम्हें देखना होगा कि कमरे में इतनी ज्यादा गंदगी नहीं है। यह छोटी सी चीज है। छोटी चीज? कल जो मेरा प्रोजेक्ट है वह तो तबाह हो जाएगा अगर यहाँ का माहौल साफ नहीं होगा। तुम इतना परेशान क्यों हो? प्रोजेक्ट तो समय पर हो जाएगा, अभी थोड़ा आराम कर लूं। आराम? तुम्हें हमेशा आराम की ही फिक्र रहती है। क्या तुम नहीं समझते कि यह समय काम करने का है? लेकिन तुम तो कहते हो कि काम और आराम का संतुलन जरूरी है, तो क्या अब तुम अपना ही सलाह भूल गए हो? मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है। हमने तुम्हें सिखाया था कि समय की अहमियत समझी जाए, लेकिन तुम हर बात को टालते रहते हो। टालना? मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं, फिर सफाई कर लेंगे। मैंने कहा था कि तुरंत सफाई करनी है। इस समय आराम करना हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, अगर तुम इतने आत्मविश्वास से हो तो ठीक है, सफाई कर देता हूँ। देखो, तुम्हें बार बार समझाना पड़ता है, बस यही वजह है कि कभी तुमसे काम नहीं बनता। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ काम में रुकावट डाली? मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँ। मदद? तुम्हारी मदद कभी ठीक से काम नहीं आती। तुम्हारी सुस्ती की वजह से मुझे परेशानी होती है। तो क्या तुम समझते हो कि मैं आलसी हूँ? मैंने हमेशा कोशिश की है। कोशिश? अगर तुमने कोशिश की होती तो प्रोजेक्ट के काम में ज्यादा प्रगति होती। लेकिन याहिया, यह एक रोबोट है और तुम्हें मुझे हर काम समझाने के लिए समय देना पड़ता है। समय? तुम तो समय बर्बाद करते हो। यह तुम्हारी सुस्ती है जो मुझे मुश्किलों में डाल देती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद मेरे तरीके से काम करना बेहतर हो? अगर तुम यह काम सही तरीके से करते तो मैं परेशान नहीं होता। लेकिन तुम्हें भी तो सिखाना पड़ता है कि रोबोट का दिमाग हमेशा इंसान जैसा नहीं होता। और तुम यह नहीं समझते कि जब मैं तुमसे बार बार कहता हूँ तब तुम्हें तुरंत काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ, मगर हर काम का अपना समय होता है। नहीं, अब कोई देरी नहीं हो सकती। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें अभी सफाई करनी होगी। बाबू, यह समय बर्बाद करने का नहीं है, हमें अपना काम तुरंत पूरा करना है। तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जब तुम काम का आदेश दोगे तभी मैं कार्य करूँगा। ठीक है, लेकिन अब कुछ देर आराम की बात नहीं करनी। अच्छा, समझ गया। अब आराम नहीं, बस काम। अब तुरंत सफाई शुरू करो, यह देर करने का समय नहीं है। तुम्हारे आदेश पर कार्य करता हूँ याहिया। यही तुमने प्रोजेक्ट पेश करने के लिए क्या तैयार किया है? सर, मेरा प्रोजेक्ट एक ऑटोमेटेड रोबोट है जो कमरे की सफाई कर सकता है। अच्छा, तो दिखाओ ये रोबोट किस तरह काम करता है। सर, रोबोट को चलाने के लिए बस एक कमांड देना होता है। बाबू, सफाई शुरू करो। अभी? क्या अभी सफाई शुरू करनी है? सर, क्लास में और लोग भी हैं। बाबू, तुम्हें हर बार यह ही समझाना पड़ता है। तुरंत शुरू करो। लेकिन क्या हम थोड़ी देर बाद शुरू कर सकते हैं? तुरंत शुरू करो। यही कुछ गलत हो रहा है। ये रोबोट शुरू क्यों नहीं हो रहा? तुमने इसे पूरे तौर पर चेक नहीं किया? लेकिन सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, यह मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल नहीं है, फिर तुम्हें फौरन सही करना होगा। सर, अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। तुम्हारे लिए ये मौका जाया नहीं हो सकता, तुम्हें फौरी तौर पर इस्लाह करनी होगी। सर, मैं अब भी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबू, तुम हर बात को टाल रहे हो। प्रोफेसर, मुझे इस पर काम करने का और समय चाहिए। तुम्हें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये प्रोजेक्ट एक चैलेंज है। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन रोबोट को समझाने के लिए ज्यादा समय चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस काम में तुरंत सफल हो जाऊं, तो मुझे स्पष्ट निर्देश दो। ये रोबोट बिल्कुल तैयार नहीं लग रहा। यही तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मैं जानता हूँ सर, मुझे एक नई रणनीति अपनानी होगी। रणनीति? मैं तो बस तुम्हारी मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारी मार्गदर्शन? तुम मुझे और समस्याओं में डाल रहे हो। यही तुमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, अब तुम्हें उसे मुकम्मल भी करना होगा। जी सर, मैंने सीखा है कि मेरी सफलता की बुनियाद मेहनत पर है और मैं फिर से इस पर काम करूंगा। अब तुम्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद बाबू, लेकिन अब मुझे खुद ही बहुत कुछ करना होगा। तुम्हारे लिए ये एक बड़ा सबक है। यही मेहनत और वक्त के साथ कामयाबी आएगी। दादा, बाबू की मदद से मेरा प्रोजेक्ट अभी तक सफल नहीं हो सका। क्या तुमने अपनी कोशिशें पूरी दी हैं? हाँ,
लेकिन बाबू हर काम में इतनी देर करता है कि मेरे पास समय नहीं बचता। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि हर चीज में सब्र की जरूरत होती है। अगर तुम बाबू के साथ आराम से काम करोगे तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि बस तुरंत काम पूरा करूं और फिर अगला काम शुरू करूं। फौरन का काम तुम्हें कभी कामयाब नहीं बनाएगा। कामयाबी सब्र, मेहनत और सही मंसूबाबंदी से आती है। मैंने कोशिश की है, लेकिन कभी कभी लगता है कि बाबू मेरी मदद करने के बजाय और समस्याएं खड़ी करता है। तुम्हें बाबू को समझना होगा कि वो भी एक मशीन है। इंसान की तरह इसमें भी कमजोरियां हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है। बाबू हमेशा टालता रहता है। सब्र का पानी आखिरकार बहता है। तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है कि तुम बाबू को सही रास्ता दिखा सको। आपकी बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिल रही है दादा। यही तो है जिंदगी का राज। तुमने जो शुरू किया है वो मुकम्मल करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद दादा, आपकी बातें हमेशा मेरी मार्गदर्शन करती हैं। हमेशा याद रखो, काम करने का सही तरीका वो है जिसमें तुम्हें सुकून मिले और तुम उसे खुशी से मुकम्मल करो। मुझे समझ आ रहा है कि मुझे इस प्रोजेक्ट पर और मेहनत करनी होगी, चाहे बाबू की सुस्ती की वजह से थोड़ी देर हो। जब तक तुम्हें लगे कि तुम्हारा मकसद दुरुस्त है तब तक काम करते रहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा दादा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो याद रखो कि कामयाबी के रास्ते पर थकावट आना मामूल की बात। आपकी बातें हमेशा दिल को सुकून देती हैं दादा। और जब तुम अपने काम में कामयाब होगे तो वो सुकून तुम्हें और खुशी देगा। अब जाओ और अपना काम पूरा करो। मैं फिर से काम पर ध्यान दूंगा दादा। ये है सही सोच। मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं। अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं यह प्रोजेक्ट पूरा कर सकूं। सही है। और याद रखो, जब तुम थक जाओ तो एक लम्हा आराम जरूर लो, लेकिन काम छोड़ना नहीं। मैं जानता हूँ दादा, मैं इस बार काम पूरा करूँगा। यही सोच कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं दादा, और मैं अपने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने जा रहा हूँ। तुम्हें देखकर मुझे फख्र होता है। बस इसी तरह मेहनत करते रहो। मैं वादा करता हूँ कि अब काम को सही तरीके से पूरा करूँगा। तुम्हारी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। बाबू, मुझे अभी इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है, तो कृपया मुझे काम करने दो। हाँ, लेकिन तुम्हें याद है वो नई वीडियो गेम जो तुमने मुझसे वादा किया था कि हम साथ खेलेंगे? बाबू, यह समय वीडियो गेम खेलने का नहीं है। मुझे यह प्रोजेक्ट पूरा करना है। लेकिन तुम्हारे दिमाग को आराम की जरूरत है। काम करने से दिमाग थक जाता है। बाबू, दिमाग थक नहीं रहा, बस मैं प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। तो फिर तुम्हें चाय पीने की जरूरत है। तुमने सुबह से कुछ नहीं पिया, आँख थक जाएगा। अबू, अब चाय का समय नहीं है। तुम बस मुझे प्रोजेक्ट पर काम करने दो। लेकिन चाय तो जरूरी है। तुम्हें काम करने से पहले ऊर्जा चाहिए। मैंने कहा अभी नहीं, मुझे रोबोट की कोडिंग चेक करनी है। ठीक है, लेकिन जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाय जरूर पियोगे। बाबू, कृपया, तुम हर समय कुछ न कुछ कहे जा रहे हो। मुझे शांति से काम करने दो। अरे, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। अगर तुम खुद को थोड़ा हल्का कर लोगे तो काम ज्यादा तेज होगा। मैं तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मुझे सच में काम करने दो। लेकिन याहिया, तुम्हारा मुंह कैसा लग रहा है? तुम्हें मुस्कान चाहिए ताकि दिमाग ताजगी महसूस करे। बाबू, तुम्हें कुछ और काम नहीं है? क्यों मेरा काम रोक रहे हो? नहीं नहीं, बस मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। तुम्हें आज कुछ मजेदार खाना चाहिए। बस तुम्हारे खाने के सुझाव खत्म। मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करने दो। अच्छा, लेकिन जब तुम थक जाओगे तो याद रखना, मैं तुम्हें बेहतरीन खाना बना के दूंगा। तुम हमेशा बातों में समय बर्बाद करते हो। मुझे इस प्रोजेक्ट पर फोकस करना है। ठीक है, लेकिन जब तुम मुझे बताओगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम थके हुए हो, तुम एक रोबोट हो, तुम्हें थकावट क्या हो सकती है? लेकिन मुझे भी आराम की आवश्यकता होती है ताकि तुम्हारी मदद अच्छे से कर सकूं। बाबू, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बस इस प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान दो। याहिया, तुमने कहा था कि हम खेलकर प्रोजेक्ट करेंगे और अभी तक खेलने का समय नहीं आया। बाबू, बस तुम्हारी बातों का कोई सिर नहीं है। मुझे थोड़ी देर शांति चाहिए ताकि मैं काम पर ध्यान दे सकूं। जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाय और आराम जरूर करोगे। तुम्हें शांति से काम करने की अनुमति नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो याहिया, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपने तरीके से काम करना चाहिए। तुमने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से मुकम्मल किया है। धन्यवाद प्रोफेसर, मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुमने खुद अनहसारी की राह इख्तियार की और प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। प्रोफेसर,
यह मेरी मेहनत का परिणाम है और मैंने हर विवरण पर ध्यान दिया। तुमने न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया बल्कि तुमने उसके जरिए सीखा भी है। यह सब कुछ बाबू के सुझावों की वजह से संभव हो सका। मैंने सिर्फ याहिया की मार्गदर्शन की, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने सब कुछ बदल दिया। ये हकीकत है कि कामयाबी इंसान के अज़्म और मेहनत से आती है। हाँ, और मैंने सीखा कि हर काम में मेहनत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मेहनत नुमाया है। यही धन्यवाद प्रोफेसर। यह सफलता हम सभी की मेहनत का परिणाम है। तुम दोनों का काम शानदार है। तुम्हारे ताउन की वजह से ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। और मैं तुम्हारे साथ रहकर खुश हूँ याहिया। तुम दोनों का मुस्तकबिल रोशन है और मैं जानता हूँ कि तुम और ज्यादा कामयाब होगे। इंशाल्लाह प्रोफेसर। सफलता का राज यह है कि हमेशा मेहनत करते रहो। और यकीन रखो कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सही तरीका और मेहनत से कामयाबी हासिल की जा सकती है। प्रोफेसर, अब मुझे यकीन हो चुका है कि अगर मैं मेहनत करूं तो हर काम पूरा हो सकता है। और मैं तुम्हारे साथ हूँ याहिया। तुम दोनों को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं तुम्हारी मजीद तरक्की का मुंतजिर हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर और बाबू तुम्हारी मार्गदर्शन का। तुम्हारी सफलता में मेरा कोई योगदान नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी मार्गदर्शन की। तुम दोनों का सफर अभी शुरू हुआ है। आगे बहुत कुछ हासिल करना है। इंशाल्लाह हम हर चुनौती का सामना करेंगे। मैं तुम्हारी सफलता देखकर खुश हूँ याहिया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम दोनों का मुस्तकबिल रोशन है। तुम्हें मजीद कामयाबियाँ मिलेंगी। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ याहिया। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आखिरकार मैंने यह सब पूरा कर लिया है। प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। याहिया, तुमने क्या कर दिखाया। तुम्हारी मेहनत का परिणाम सामने आ गया। हाँ, यह बहुत मुश्किल था बाबू, लेकिन मैंने आखिरकार सब कुछ पूरा किया। और तुमने मेरे सलाह के बिना किया। मैं तो बस तुम्हारा साथ दे रहा था। तुम्हारा साथ? तुम तो मेरी मार्गदर्शन के बजाय मुझे तंग करते रहे। मैंने तुम्हें हर समय शांति देने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू किया। अबू, अब तुम का मजाक नहीं सुनना चाहता। अब मैं प्रोजेक्ट प्रोफेसर को दिखाने जा रहा हूँ। प्रोफेसर, अरे तुमने प्रोजेक्ट को चमका दिया है। वो तुम्हारी मेहनत को देखकर हैरान रह जाएगा। मुझे प्रोफेसरी की तारीफ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ यह चाहिए कि यह प्रोजेक्ट सफल हो। सफलता तो तुम्हारी मेहनत की वजह से आएगी याहिया। तुम्हारी लगन और संकल्प ने यह संभव बनाया है। तुम्हें यकीन है? तुमने हमेशा मुझसे मजाक किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह सफलता सच में मेरी मेहनत का परिणाम है। हाँ, तुमने खुद को साबित किया है याहिया। अब प्रोफेसर के सामने जाकर यह दिखाओ। बाबू, तुम हमेशा मुझे तंग करते रहे, लेकिन आज तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ याहिया, और तुम्हारी सफलता मुझे खुशी देती है। सब कुछ सही नजर आ रहा है। बस एक आखिरी बार सिस्टम चलता है। और यह प्रोजेक्ट इस बार सही तरीके से सफल होगा, क्योंकि तुमने सही तरीके से काम किया है। यह प्रोजेक्ट मेरा था और आज यह सफलता मुझे ही मिली है। यह तो तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है। हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हारा संकल्प मजबूत है, कोई भी रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है यही। ये वाकई बहुत अच्छा है। मुझे सच में अब एहसास हो रहा है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं हासिल होता। और तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें दुनिया के सामने यह साबित करना था। प्रोफेसर, धन्यवाद। यह सफलता आपकी मार्गदर्शन की बदौलत संभव हुई। तुम्हारी मेहनत और अज़्म ने इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया है यही। ये सिर्फ तुम्हारा कामयाब प्रोजेक्ट नहीं है, ये तुम्हारे किरदार की कामयाबी भी है। आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। अब मैं इस सफलता को अपने बाबू के साथ शेयर करने जा रहा हूँ।